25 जनवरी 1994 की रात थी जब पूरा देश डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था। रात के करीब 8:30 बजे थे तभी कट्टरपंथियों का क्रोध डेमोक्रेसी के सपोर्टर 31 साल के टीचर पर काल बनकर टूट पड़ा। अटैकर्स ने पहले बॉम्ब फोड़े, फिर उनके दोनों पैर काट डाले ताकि वह लोगों को डेमोक्रेसी वैल्यू की शिक्षा न दे सके। दरअसल सीपीआईएम की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का साथ छोड़कर उन्होंने जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाता जोड़ा, वैसे ही वह अपने पुराने लेफ्टिस्ट साथियों के लिए जानी दुश्मन बन गए। या तो उनका साहस ही था कि सीपीआईएम दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जुड़े हमलावरों से वह बच गए और आज भी कृत्रिम पैरों के सहारे सोसाइटी को जोड़ने की अलग जगह रहे। वह टीचर है सी सदानंद मास्टर, जिन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट ने सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। सी सदानंदन मास्टर का जन्म केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पेरीचेरी गांव में 1964 में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मतनूर के शिवपुरम हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद कन्नूर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड पचासी राजा एनएसएस कॉलेज से प्री डिग्री कोर्स किया और सेंट मैरी कॉलेज कुतुपरंबा से बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बीकॉम और कालीकट यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री हासिल की। इसके बाद त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल में एज अ टीचर उनकी जॉब लग गई। उन्होंने श्री दुर्गा विलासम हायर सेकेंडरी स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाया। वह ईयर 2022 में रिटायर हुए। सदानंदन मास्टर जहाँ रहते और पढ़ते थे वह लेफ्टिस्ट का गढ़ था। उनके फादर कुंजी रामन समेत पूरा परिवार वामपंथ का सपोर्टर था। इसी वजह से वह भी पढ़ाई के दौरान एसएफआई के साथ जुड़ गए, लेकिन उन्हें वामपंथ की राह पसंद नहीं थी और 1984 में वह संघ के एफिलिएटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल हो गए। वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए ऑल इंडिया लेवल पर संघ के कामों में उनकी भागीदारी बढ़ती गई और स्कूल में पढ़ाने के साथ ही वह केरल में संघ के कामों में बढ़ने लगे। सदानंद मास्टर आरएसएस में स्टेट और नेशनल लेवल पर कई जिम्मेदारियां निभाने के बाद भाजपा से जुड़ गए। वह 2016 और 2021 में बीजेपी के टिकट पर कुतुपरंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा का चुनाव लड़े, हालांकि वह हार गए। 2016 में उनके सपोर्ट में कैंपेन के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति बताया था। राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट होने पर प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए लिखा, वायलेंस और थ्रेट उनके हौसले को नहीं दिखा सकी। सी सदानंदन पर हुए अटैक में 12 लोगों को पुलिस ने आरोपी बताया था। इनमें से 8 लोगों को अटेम्प्ट टू मर्डर के क्राइम में सजा हुई। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि एक्यूज के साथ साथ मार्क्सिस्ट पार्टी के वर्कर्स भी पार्टी छोड़ने के बाद से उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा, सदानंदन एक करिश्माई और कुशल नेता के रूप में इलाके में अपनी पहचान बना रहे थे और उनके प्रयासों से एरिया में उनके ऑर्गेनाइजेशन की जड़ों को फैलाने व मजबूत करने में हेल्प मिली, जिससे राइवल पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर को जीवित शहीद तक कहते हैं। सदानंदन पर हमले के बाद उसी साल कन्नूर में केवी सुधीश नाम के एक और पूर्व एसएफआई वर्कर की हत्या कर दी गई थी। इस पर सदानंदन ने कहा था कि यदि मैंने पैर नहीं खोए होते तो सुधीश की मौत नहीं हुई होती। सदानंदन पर जानलेवा हमला होने के बाद भी उन्हें कई धमकियां मिलती रही, लेकिन उन्होंने अपने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए रिटायर होने तक ना तो पढ़ाना छोड़ा और ना ही आरएसएस का काम करने से पीछे हटे। सदानंद मास्टर की वाइफ वनीता रानी भी एक टीचर है। उनकी बेटी यमुना भारती बीटेक की पढ़ाई कर रही है। सदानंदन राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट होने से पहले केरला की बीजेपी यूनिट के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राज्यसभा मेंबर बनाए जाने पर केरला के कुछ कम्युनिस्ट लीडर ने कहा कि इससे बीजेपी को स्टेट में कुछ हासिल नहीं होगा। सदानंदन कहते हैं कि वो केरला में वायलेंस के अगेंस्ट अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इम्पोर्टेंट यह है कि NCRB 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग झारखंड और बिहार के बाद केरला में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात की जाए तो इनका मानना है कि एक एलिट या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एग्जिस्टिंग सभी सोशल और स्टेट स्ट्रक्चर बाय नेचर एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं और इस एक्सप्लॉयटेशन को सिर्फ वायलेंस मेथड से रिवॉल्यूशनरी चेंज के थ्रू एंड किया जा सकता है। वायलेंट मूवमेंट को आइडियोलॉजिकली बेसिस सबसे पहले मार्क्स और एंगल्स ने अपनी कम्युनिस्ट/मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड किया था। बाद में लेनिनिज्म के थ्रू और माओइज्म के थ्रू ने इसका सपोर्ट किया। इंडिया में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज में मेजर पार्टीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और CPI मार्क्सिस्ट है। इन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की पकड़ जहां जहां बढ़ी है वहां इंटॉलरेंस और हिंसा के ग्राफ में तेजी आई है। सदानंदन मास्टर पर अटैक तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है,
ऐसे कई इंडिया और ग्लोबल लेवल पर मिल जाएंगे, जिनमें से एक है सैनबारी मर्डर। सैनबारी मर्डर 17 मार्च 1970 को इंडिया के वेस्ट बंगाल में वर्धमान में साई परिवार के घर में हुआ था, जहां 3 युवकों की उनके अपने घर में हत्या कर दी गई। नबा कुमार सैन परिवार के सबसे बड़े बेटे को कथित तौर पर अंधा कर दिया गया और उनकी आंखें निकाल ली गई, जबकि छोटे भाइयों माल्या और प्रणब को कथित तौर पर परिवार के सामने अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। 1 साल बाद नमा कुमार की हत्या कर दी गई। परिवार के बच्चों को पढ़ाने आए एक प्राइवेट ट्यूटर जितेंद्र राय की भी हत्या कर दी गई। बाद में सैन ब्रदर की बुजुर्ग मां को हमलावरों ने अपने बेटों के खून से सने चावल खाने पर मजबूर किया। ये पूरी घटना कथित तौर पर CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लोकल कैडरेट्स द्वारा की गई थी, क्योंकि परिवार कांग्रेस आर का सपोर्टर था और यह सजा विक्टिम द्वारा CPIM के प्रति अलायंस स्विच न करने की पनिशमेंट के रूप में दिया गया था।